हम आज बारामूला में हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं और चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्साह जम्मू कश्मीर की जनता में है। और इस वजह से जनता के बीच आज हम हैं, बारामूला की जनता के बीच आकर उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनके मुद्दे, किन मुद्दों पर उनको लगता है कि उन्हें वोट करना चाहिए और उनका मत किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बताइए, जम्मू कश्मीर के जो ये चुनाव है, इन्हें कहा जा रहा है कि ये अलग किस्म का चुनाव है। ये हो भले ही 10 साल के बाद रहा है, लेकिन ये भविष्य तय करेगा जम्मू कश्मीर का कैसा होगा। आपके मुताबिक कैसा है, ये भविष्य तय करेगा? नहीं, ये तो ज़रूर इंशाल्लाह फरमा ये भविष्य तय करेंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ के बारामूला के लोग, कश्मीर के लोग चाहते हैं कि अमन आ जाए और हम अमन के साथ। आप क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ। मतलब क्या बिजनेस है, अगर आप हमें बताना चाहें? नहीं, मेरा तो रेडीमेड का बिज़नेस है। रेडीमेड गारमेंट्स का दुकान है आपकी? जी हाँ, दुकान भी है। तो अब दुकान खुलती है, पहले ज़्यादा खुलती थी, अब ज़्यादा खुलती है, क्या बदलाव आया? नहीं, बदलाव तो आया है, लेकिन दुकान जिस तरीके से बंद होते थे यहाँ पे, तो अब खुली रहती है। लेकिन पिछले 10 सालों से जो मार्केट में कारोबार पे जो असर पड़ा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब जिस तरीके से 10 साल पहले काम होता था कश्मीर के अंदर बिजनेस पर, तो इन 10 सालों में इस तरीके से काम नहीं हुआ। आप ये तो स्वीकार करते हैं कि बदला है कुछ कुछ, लेकिन जो बिजनेस जैसे बढ़ना चाहिए था वैसे नहीं बढ़ा है। आपको क्या लगता है, क्या हुआ है, बदलाव हुआ है कोई? नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव हुआ। अगर आप ये कहेंगे कि बदलाव नहीं हुआ तो ये बिल्कुल गलत बात है। बदलाव हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पहले काफ़ी सारी स्ट्राइक्स हो जाती थी, शटडाउन रहता था। स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए महंगाई या जिस तरह से व्यापार बढ़ना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो क्या ये आज जम्मू कश्मीर के लोग जब वोट करने जाएंगे, मैं आपसे समझना दरअसल ये चाहती हूँ कि ये अमन तो दिखाई दे रहा है, हड़ताल नहीं हो रही है, लोग वोट करने जाएंगे, एक तरह की शांति दिखाई देती है, लोग बाज़ारों में दिखाई दे रहे हैं, देर तक बाज़ार खुले हैं, लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। ये उनके लिए बड़ा फैक्टर है कि ये उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया, या जो नहीं हुआ वो बड़ा फैक्टर है, उसके लिए जाकर वोट करेंगे? लेकिन जो नहीं हुआ वो बड़ा फैक्टर है। देखिए, मैं आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ पे 70% लोग जो हैं वो फ्रूट का काम करते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जब गाड़ियाँ 8-8, 10-10, 20-20 गाड़ियाँ यहाँ से जब निकलती हैं, सोपर मंडी से हो या कोई फ्रूट एजेंट्स की तरफ से निकलती हैं, तो उन्हें उधमपुर में रोका जाता है। तो किसी ने 10 सालों में ये बात नहीं की कि गाड़ियाँ 10 एट अ टाइम क्यों रोकी जाती है। और जो एक्सपोर्ट किया जाता है, चाहे ईरान से आ रहा है या किसी और स्टेट से फ्रूट आ रहा है, उसके ऊपर स्टेट ड्यूटीज़ नहीं लगती। आप भी फ्रूट काम का मतलब आपके यहाँ पेड़ हैं सेब के, या आप व्यापार करते हैं? नहीं, मेरे पेड़ अपने खुद के हैं। मेरे कितने पेड़ हैं वैसे आपके यहाँ सेब के, मुझे बता दें, कैसे कौन सा वाला सेब आता है वो भी बता दीजिए ज़रा। मेरे पास 4-5 किस्म के हैं। तो कौन सा सबसे अच्छा सेब होता है? सबसे अच्छा अमेरिकन और डिलीशियस होता है ना, डिलीशियस। तो डिलीशियस अच्छा होता है। लोगों को यहाँ पर इस वक्त कौन सा सबसे अच्छी पार्टी लग रही है? देखिए, मैं आपको अगर रियलिटी पे बात बताऊं तो जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो सबसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे जाएगी, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी है। आप हैं उनके समर्थक? मैं पहले था, अब नहीं है, लेकिन आपको लगता है फिर भी लोग उनके साथ जाएंगे? लेकिन फिर भी लोग उनके साथ जाएंगे। पार्टी में नहीं है, लेकिन लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएंगे। ये बताइए, आप बताइए, लोगों को क्या है इशू जिसके लिए वो वोट करना चाहते हैं, क्या है? देखिए, जितनी भी पार्टियां यहाँ पर है ना, सारे लोग जानते हैं सब चोर हैं वो। अच्छा। हाँ, इसलिए वो नया बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव में किसको चुनेंगे सर? किसी आज़ाद को चुनेंगे, जो नया छोटा जवान होगा उसको चुनेंगे। जो मतलब लोगों के लिए खिदमत करे उनकी, उसको चुनेंगे। मतलब तो जम्मू कश्मीर के लोगों की मुझे ये समझाइए बात कि वो ये नहीं, आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि लोग ये सोचते हैं किसकी सरकार बनेगी उसको वोट करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग ऐसा नहीं सोचते। ऐसा कुछ नहीं, वो सोचते हैं कि सरकार किसी की भी बने ना बने, हंग असेंबली हो जाए, हमें जो अच्छा लग रहा है हम उसे वोट करेंगे। बिल्कुल सही बात, यही बात है, यही है। ठीक है, आपको भी ऐसा लगता है ऐसा ही है जम्मू कश्मीर के लोगों का कि किसी की बने सरकार ना बने, हंग असेंबली हो जाए, हमें जो अच्छा लग रहा है हम उसे वोट करेंगे? ये बात तो है, क्योंकि सबको आजमा लिया है। सबको पिछले 70 सालों से एमपी भी बनाए, एमएलए भी बनाए, डिप्टी सीएम भी बनाए, सब कुछ बनाए। लेकिन हमारा, मैं अपने बारामूला की बात करता हूँ, ये अभी भी 1947 के एरा में है। यहाँ कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए अब हम कोई नया चेहरा लाएंगे जिसका काम हमने देखा है, जिसको परखा है, चाहे उसको कम समय मिला है लेकिन उसने काम करके दिखाया है, हम उसी को आगे लाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद देखिए। और आपके बारे में बता दूं कि ये स्टोन पेल्टर रहे हैं, अब स्कूल चलाते हैं। तो देखिए, स्टोन पेल्टिंग से स्कूल चलाने तक का सफ़र तय किया है आपने। बिल्कुल ही मतलब एक धुरी से दूसरी धुरी पर आ गए आप। पहले आप स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे और अब आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जो बदलाव आया वो क्यों आया? आप वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था?
मोटिवेटिंग जो फैक्टर थे वो बहुत सारे थे, यहाँ पे उनको डिस्कस करना मुनासिब नहीं रहेगा और उतना टाइम भी नहीं है आपके पास में सारे आपको वो जो पॉइंट्स है वो आपके सामने शेयर करूँ। बेसिक चीज़ थी कि जो पहले यहाँ पे नैरेटिव सेट किए गए थे उन नैरेटिव्स की सच्चाई का पता लग गया। क्या नैरेटिव सेट किया गया था? आज़ादी चाहिए या धार्मिक एक्सप्लॉयटेशन था लोग युवाओं का? एब्सोल्युटली रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन थी। हमें किसी और कंट्री के साथ जोड़ा गया जिसको इस्लाम के साथ कोई वास्ता ही नहीं था और हमें बताया जा रहा कि वहाँ जी पूरा इस्लामी निज़ाम है। अब युवा समझता है, फ़र्क को समझता है। आज का युवा बिल्कुल, आज के यूथ्स हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। 1 पॉइंट एजेंडा नहीं है कि किसी साहब ने कोई आंख बंद करके नहीं चल रहे। बिल्कुल आज सब समझदार हैं और सबको पता है कि जो भी आपके सामने आ रहा है उसके आंख बंद करके आज का युवा जम्मू कश्मीर का किसी के पीछे नहीं जाएगा, क्या ऐसा है? देखिए, आपको याद रखना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान ने याद रखा है एक दौर। हाल ही में यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए, 10,80,000 वोट बारामूला से कैंडिडेट को हासिल हुए। ये सबसे पहले जमहूरियत की जीत है। यहाँ लोग आईन हिंद को एक्सेप्ट करते हैं, जमहूरियत को वोट डालते हैं और अपना सही नुमाइंदा चुनते हैं। नहीं तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में ये भावना हमेशा से थी। फिर बॉयकॉट की कॉल कौन दे रहा था और उसे समर्थन कौन कर रहा था? क्यों कर रहे थे? क्या डर की वजह से कर रहे थे? देखिए, जो यहाँ पे बाइकआउट की कॉल थी वो कुछ अनासिर थे जम्मू कश्मीर में जो लोगों के सामने बड़े होकर पेश हो रहे थे, जिनकी पीछे से डिक्टेटरशिप चल रही थी। मैंने क्या खुले में मैं ऐसे नहीं कहूँगा कौन कौन कर रहा था, मैं कह रहा था डिक्टेटरशिप हो रही थी जिसकी वजह से यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुई थी, यहाँ पे पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे सीधे AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज लोगों ने खुद वो दौर बदला। आज आप देखिए, हाल ही में आपने डिबेट किया, युवाओं को क्या चाहिए? विकास चाहिए, नौकरी चाहिए। वो चाहते हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में जैसे बैठ के नौकरी कर रहे हैं युवा, जैसी उनकी ज़िंदगी है आपको भी वैसी ज़िंदगी मिले। क्या ये एस्पिरेशन है? क्या ये लोगों की सोच है युवाओं की? सबसे पहले युवाओं को उनकी डिग्निटी को वापस चाहिए। डिग्निटी से ही इंसान की पहचान होती है। डिग्निटी ही एक किस्म की पहचान होती है। डिग्निटी चाहिए जम्मू कश्मीर के युवा को। बिल्कुल डिग्निटी चाहिए। आपको लगता है यही बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए? आप सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कितने सालों से यहाँ पर रहते हैं? हमें तो उम्र भरी यहीं होगी, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ है तब से हम यहीं रहते हैं कश्मीर में। तो बड़े प्रेम भाव से रहते हैं हम, हिंदू मुस्लिम सिख सब भी। तो कहने का यही मतलब है कि कोई ऐसी बात थी नहीं, स्पून बेल्टिंग ये बड़े आराम से रहते थे। मगर कुछ चंद पोलिटिकल पार्टियों ने ऐसा करके दिखाया कि यहाँ एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मगर अभी भी हमारे जो युवा हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे लोग हैं हिंदू मुस्लिम सिख, वो सारे इस नज़रिए से है कि हम एक है। उनमें ऐसी कोई बात, चंद एक आदमी आगे उन्होंने किया मगर अब वो मुँह की खा रहे हैं, अब उनका भी चलता ही नहीं है। जो उन्होंने किया वो अपने पर पछता रहे हैं कि एक ऐसा क्यों हमारे से हुआ। तो अब ये आपके मुझे भी कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, और आप भी सुनिए कि हमें बड़ा दुख है सिख बिरादरी को कि भाई जब हमने पंजाबी आपने ख़त्म कर दी, हमारे मतलब कोई विकास नहीं रखा। माइग्रेंट जो आते हैं हमारे पास उनको छुट्टी मिलती है, इनको छुट्टी मिलती नहीं या इनको नौकरी नहीं मिलती। सेकेंडली ये बात डेफिनेशन हो गई, हमारे जब 4 लाख हिंदू हैं, उनके पंडित हैं, हम उनसे कोई नहीं बोलते कि वो क्यों अच्छा हुआ उनके लिए, हम उनके साथ हैं। मगर उनको जब नुमाइंदे मिलेंगे 2-2, 3-3 तो हमें क्या हुआ? हम तो 10 लाख सरदार हैं इस वक्त। तो बोले आपकी नुमाइंदगी नहीं हो रही है राजनीतिक दलों में? कुछ नहीं। हाँ, नहीं तो फिर कैसे होगी नुमाइंदगी? कौन करेगा? भले कोई पार्टी है जो आपको समर्थन कर रही है? सब करते हैं हमें जब अपने मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, पंडित भाई हमारे आगे चलते हैं, हमारे साथ, वो हमारे साथ है। मगर गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही। डिमोलिश अगर की उन्हें 2 सीटें वहाँ रखी, 2 इधर रखी, मतलब जम्मू में रिजर्वेशन मिलना चाहिए था आपको 20 सीटों में, ये आपका कहना है। आपका क्यों नहीं ख्याल किया गया, ये कहना है आपका? ये तो हम कहते हैं। ठीक है, और ठीक दूसरी है। बात क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर रहा हूँ एज डिप्टी डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्स में हुआ हूँ। ऐसी बात नहीं। और रहने वाले यहीं के हाँ, यहीं हैं और यही शहर में रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं। यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, यहीं रहा। बिल्कुल बड़े अच्छा वातावरण था। हम यही चाहते हैं। अब ये मैं गवर्नमेंट से ही, पहले का वातावरण था और जो अब का वातावरण, सर रोशनी में आइए थोड़ा, ऐसे जो पहले का वातावरण था, जो अब का वातावरण है, उसमें कुछ बदला है? हाँ, चेंज आई है। पहले मतलब लोग डॉर्मेंट थे, मतलब गरीब थे। अब लोगों में बड़ा कुछ आ गया है, पढ़ाई आ गई, एजुकेशन आ गई है, लोग समझ गए हैं। पहले लोग ये समझते नहीं थे, हाथ खड़ा कर दिया जी वोट हो गई। मगर लोगों को यहाँ के युवा जो हैं 68% पढ़े हुए हैं। उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप जी। ठीक है सर, मैं आती हूँ। इस वक्त मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट से और हमसे, हमें सिर्फ कश्मीर में डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए,
टूरिज्म हमारा यहाँ पर जो सेक्टर है उसको बढ़ावा दे, हॉर्टिकल्चर को दे, ताकि लोगों को खैर, ये तो कह रहे हैं, ये तो कह ही रहे हैं, आप बताइए क्या कुछ बदला है बारामूला में? बहुत कुछ बदला है। देखो चेंज आ गई है, आप ये नहीं कुछ नहीं बदला है, ये भी तो है एक पक्ष। सबका कहना है कि ये शांति दिखाई देती है, दरअसल डर है। क्या डर है ये? देखो बारामूला, पहले मैं आपको डेवलपमेंट की बात करता हूँ। देखो जहाँ तक बारामूला की बात करें, एक युवा नेता है जो म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, तौसीफ रैना साहब, 2 साल उसको टाइम मिल गया, ठीक है ना। तो अच्छा काम किया है इसने, ठीक है ना। तो इससे पहले देखो आजकल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ रहे हैं कि तौसीफ रैना ने क्या किया है। ये बेचारा म्यूनिसिपैलिटी कमेटी का चेयरमैन था। आप एमएलए से पूछो, आप डीडीसी चेयरमैन से पूछो ना ये अगर सवाल। काम करना चाहता है कोई तो छोटी सी पद पे रह के भी काम कर सकता है। जी क्यों नहीं। देखो आज देखिए आप डेवलपमेंट, ये जो आप देख रहे हैं ना, अब आप लेकिन जो अभी कह रहे थे हमारे साथ जो सरदार जी थे, उनका ये कहना था कि आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप लोगों को। लोगों को समझ आ रहा है कि हमारा इस्तेमाल हुआ है और अब वो अपने लिए वोट करना चाहते हैं। देखो कश्मीर एक लड़का जो JNK के लोग हैं ना, ये आप हर एक कंट्री में देखेंगे, ठीक है ना। पूरा इंडिया में घूम चुका, मैंने देखा है कि अब क्या है कि युवा है ना वो बाहर निकला है। पहले एक ही सर्कल में रहता था। आप देखो पंजाब में हमारे कितने बच्चे पढ़ते हैं, हर एक स्टेट में आपको कश्मीर के लड़के मिलेंगे जो पढ़ाई करते हैं। आज की यूथ एजुकेटेड तो पहले भी पढ़ते थे, नहीं इतना नहीं था अब जितना आजकल है। आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे आप सर्वे करेंगे, आपको कम से कम ग्रेजुएट। हमारे साथ भी पढ़ते थे कश्मीर के युवा, तब नहीं वो बदलाव आ रहा था, लेकिन अब बदलाव आ रहा है। तो अब क्यों है ऐसा बदलाव? इसलिए यार जो डर था ना, जो पास्ट में पार्टियों ने डर बना के रखा था। आपको क्या लगता है ये जो NC पार्टी है, ये इनको वोट नहीं डालते, ये फिर भी जीते थे, ठीक है ना। इनके पास पावर है, इनके पास मनी है, सब कुछ है। ठीक है, देखो डर दूर हुआ। तो देखिए ये हम यहाँ बारामूला की जनता से बात करने की कोशिश कर रहे थे और समझने की कि क्या है मुद्दे जम्मू कश्मीर के युवाओं के, जम्मू कश्मीर के लोगों के। लेकिन एक तस्वीर जो साफ तौर पर दिखाई देती है वो ये कि बढ़ चढ़ कर लोग वोट करना चाहते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। सकारात्मक वोट है ये जम्मू कश्मीर का अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए।